केमिकल इंडस्ट्रीज को बाय डेफिनेशन हम कैसे समझाते हैं? तो हम ये कहते हैं कि ये वो ब्रांच है जो कब डील करती है, तब डील करती है जब हमारे पास कोई भी रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं यूजफुल प्रोडक्ट्स के अंदर। यानी कोई भी हमारे पास पर्टिकुलर रॉ मटेरियल होगा, जैसे हम उसको यूजफुल प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, इस चीज को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग केमिकल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल होता है XYZ, आपको उसको प्रोसेस करके क्या करना होता है, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है। जिस भी फाइनल प्रोडक्ट में आप इसको कन्वर्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर फाइनल प्रोडक्ट के अंदर क्या करेंगे बेटा, उस पर्टिकुलर फाइनल प्रोडक्ट के अंदर इस बात की ये सलाहियत होनी चाहिए, एक तो वो ब्रॉड रेंज होना चाहिए, दूसरी बात उसमें केमिकल प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम होना चाहिए। सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो सब्सटेंशियल लेवल तक रेवेन्यू जनरेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, और वो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है उसको डेवलप करना चाहिए, कि इतनी सलाहियत हो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के अंदर। मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जिनमें से हम सबसे पहले जिसको डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज अ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो किसके ऊपर काम करती हैं, रिफाइनिंग के ऊपर काम करती हैं, प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के ऊपर काम करती हैं। ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो हमारे पास तब काम करती हैं जब हमारे पास कोई रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, और उसके अलावा सर्वल सब्सटेंसेस, बहुत सारे मुख्तलिफ उसके यूजेस होने चाहिए उन पर्टिकुलर जो भी रॉ मटेरियल्स हैं। आए इन रॉ मटेरियल्स के ऊपर बात कर लेते हैं, जैसे क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल किसमें ब्रेक हुआ, पेट्रोकेमिकल्स में, फीड स्टॉक और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के और कंपोजिशंस में। मेजर चीजें जिसमें से अलग होती हैं वो मीथेन, ईथेन, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और बेंजीन अलग हो जाते हैं, और इससे हमारे पास अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, अमाइंस, ईथर एल्डिहाइड्स और हैलोजन डेरिवेटिव्स बनते हैं। इनके जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कोई भी हमारे पास सॉल्वेंट इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि सॉल्वेंट्स हैं, पॉलीमर्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, डाइज हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, ये सब हमारे पास पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। बेसिक नीड की तमाम चीजें जैसे कि क्लॉथिंग है, शेल्टर है, फूड है, हेल्थ है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, ये सब भी हमारे पास पेट्रोकेमिकल से मिलके बनता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इंडस्ट्री है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज अ फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स में हमारे पास इन्वॉल्वमेंट है। इसमें हमारे पास मेजर फैक्टर तो ये है कि आपको सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी है और प्लांट ग्रोथ के फैक्टर को इनहेंस कराना है, उसे प्रमोट करवाना है। फर्टिलाइजर्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं किसी भी क्रॉप यील्ड को। दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास कहलाते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, और एक हमारे पास कहलाते हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स नेचुरल सोर्सेज से ड्राइव होते हैं, सिंथेटिक जो होते हैं वो इंडस्ट्रीज से बनाए जाते हैं। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स में तीन मेजर कंपोनेंट्स याद रखिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये तीन तरह के फर्टिलाइजर्स हमारे पास बहुत अहमियत के हामिल हैं। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स में दो टाइप्स हैं, अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया। और नाइट्रोजन और फास्फोरस का मिक्सचर होता है, डैप पढ़ते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, या KCl पढ़ते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। इन सब का मेजर पर्पस तो यही है कि आपको ग्रो करवाना है किस पर्टिकुलर चीज को, किसी भी जो भी कंपोनेंट्स है आपके पास, सबको आपने ग्रो के फैक्टर्स में लेके जाना होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जाहिर है फैब्रिक्स और टेक्सटाइल बनते हैं, कॉटन है, वूल है, सिंथेटिक मटेरियल से पॉलिएस्टर है, नायलॉन्स है, ये सब हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बनाती है। तीन मेजर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को हमारी किताब में फोकस किया हुआ है, पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्रेलिक है। पॉलिएस्टर आपके पास शर्ट्स, पेंट्स, ड्रेसेस, जैकेट्स बनाने में काम आता है। नायलॉन जो है वो आपके पास स्विम वियर्स, पैराशूट्स और रोप्स बनाने में काम आता है। पॉलिएस्टर जो होता है पेट्रोकेमिकल से बनता है। नायलॉन जो है वो सिंथेटिक फाइबर से बनता है, और एक्रेलिक जो है वो भी सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं, उससे स्वेटर, ब्लैंकेट्स, बॉक्सर और कारपेट्स बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पेंट। पेंट इंडस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। पेंट आपके पास दो तरह की कैटेगरी में अवेलेबल है, या तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है या ये पाउडर फॉर्म में होता है। इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि आपके पास सरफेस की कोटिंग की जा सके, प्रोटेक्शन किया जा सके किसी सरफेस की, डेकोरेशन और बहुत सारे मुख्तलिफ पर्पस में, कंस्ट्रक्शंस में, ऑटोमोटिव्स में और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर पेंट का बहुत काम होता है। पेंट की अगर हम कैटेगरी को देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि पेंट हमारे पास कितनी कैटेगरी में लाया करता है। तो याद रखिएगा, एक वाटर बेस्ड पेंट होता है, ऑयल बेस्ड पेंट होता है, एनिमल पेंट होता है और इपॉक्सी पेंट्स होते हैं। वाटर बेस्ड पेंट्स को हम लैटिक्स बोलते हैं, इसमें हम पानी को डालते हैं और उससे हम बैलेंस करते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द वॉल्स के लिए काम आता है, सीलिंग्स और डिफरेंट सरफेस पे काम आता है। ऑयल बेस्ड पेंट वो होते हैं जो वुड वर्क में, मेटल सरफेस में काम आते हैं आपके पास, इनके अंदर इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है।
एनिमल पेंट जो होते हैं ऑयल बेस्ड भी हो सकते हैं, वाटर बेस्ड भी हो सकते हैं, ये हार्ड होते हैं, ग्लॉसी फिनिश के साथ होते हैं। ये किचन अप्लायंसेस के अंदर और वहाँ जहाँ पे ड्यूरेबिलिटी रिक्वायर्ड है वहाँ इस्तेमाल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है? नेक्स्ट हमारे पास है इपॉक्सी पेंट्स। अगर हम बात करते हैं इपॉक्सी पेंट्स की, तो ये टू पार्ट जो है पेंट के, ये रेजिन्स होते हैं, हार्डनर्स होते हैं, और ये क्रिएट किस चीज़ को करते हैं? ये ड्यूरेबल कोटिंग बनाते हैं इंडस्ट्रियल फ्लोर्स, और इसके अलावा हमारे पास मरीन एप्लीकेशन और मेटल सरफेसेस में ये हमारे पास क्या करते हैं? काम कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिटर्जेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम लोग डिटर्जेंट की बात करते हैं तो डिटर्जेंट्स हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं और इनके बहुत सारे पर्पसेस हैं। तो जो भी हमारे पास डिटर्जेंट की इंडस्ट्री है वो काफ़ी वास्ट है इस एतबार से। इसमें चार मेजर चीज़ें हैं जिसको हमने फोकस करना है। सबसे पहली तो बात ये कि इसके अंदर जो पहली कैटेगरी है वो है लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स की। इसके बाद जो हमारी दूसरी कैटेगरी है वो है हमारे पास डिश वॉशिंग डिटर्जेंट की। इसके अलावा ऑल पर्पस क्लीनर होता है और हैंड वॉश होता है। लॉन्ड्री डिटर्जेंट वो डिटर्जेंट्स हैं जो हमारे पास क्लॉथ्स को क्लीन करने के काम आते हैं, वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल हो रहे हैं। डिश वॉशिंग वाले आपके बर्तन धोने में काम आते हैं, डिशेस को। इसके अलावा ऑल पर्पस वाला हमारे पास सरफेस को साफ करने के काम आता है। और हैंड सोप जो होते हैं वो हमारे पास हैंड वॉश और आपको मुंह धोने के काम आने वाले मेजर प्रोडक्ट्स हैं। सीमेंट तो हमें मालूम ही है, मैंने बताया भी आपको कि ये बड़ा फंडामेंटल कंपोनेंट होता है कंक्रीट का। मेजर फंक्शन, मेजर इसके अंदर रोल है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग का है वो सीमेंट बेस्ड है दुनिया के अंदर, वर्ल्ड वाइड आज की तारीख के अंदर। तो अगर हम लोग कहते हैं सीमेंट इंडस्ट्री, तो ये तीन तरह की होती है, एक ओपीसी, एक पीएससी और एक वाइट सीमेंट। ओपीसी कहते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को। ये क्लिंकर्स के बनते हैं, कैल्शियम सिलिकेट जिप्सम और लाइमस्टोन के लिए बनते हैं। ये नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन के काम आते हैं, कंक्रीट प्रोडक्शन के काम आते हैं। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट होता है, पीएससी पढ़ते हैं, क्लिंकर स्लैग जिप्सम और लाइमस्टोन के काम आता है, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन और मरीन वर्क में और सीवेज के काम में काम आते हैं। व्हाइट सीमेंट क्लिंकर लाइमस्टोन और जिप्सम के साथ काम आता है। ये लो आयरन सीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ये टाइल्स और अदर डेकोरेटिव कंस्ट्रक्शंस में काम आता है। जाहिर है उस तरह ड्यूरेबल नहीं होता, लेकिन चल जाता है, इससे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। सीमेंट वाली जो कैटेगरी है वो टाइल्स के अंदर मौजूद है, लेकिन वो वाइट सीमेंट कहलाती है। वो डिफरेंट, इंटायर डिफरेंट उसकी कैटेगरी है।